मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सोल्डरिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग आए थे, उसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिए थे, जिसमें सोल्डर और सोल्डरिंग के बारे में जान लिए थे। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि सोल्डरिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करने में हम लोग को कौन कौन सी टूल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से हम लोग कल देखे थे कि जो मेनली 4-5 टूल्स थे उसके बारे में हम लोग कल जाने थे। और एक कल टूल्स था, उसमें एक इम्पोर्टेंट सामग्री रहती है सोल्डरिंग के लिए, जो कि होता है फ्लक्स। उसके बारे में भी कल हम लोग स्टार्ट किए थे उसका डिस्कशन करना कि फ्लक्स क्या होता है और उसके प्रकार, है ना। तो कल हम बताए थे कि फ्लक्स के 2 प्रकार होते हैं, एक कोरोसिव फ्लक्स और एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स। उसी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि फ्लक्स, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, और अभी के समय में सबसे ज़्यादा हम लोग किस फ्लक्स का यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरोसिव फ्लक्स से। कोरोसिव फ्लक्स के बारे में जान जाइए कि क्या है। कि ऐसे फ्लक्स जिसमें तेजाब या क्षार की मात्रा प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं, कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। यह धातु को क्षति पहुंचाता है और साथ ही साथ जंग लगने का भी खतरा होता है। जैसे कि नाम से क्लियर है, कोरोसिव फ्लक्स में क्या होता है कि कोरोसिव फ्लक्स में तेजाब या क्षार की मात्रा उपस्थित होती है, जिसके कारण जो मेटल को हम लोग जोड़ते हैं उसको कहीं ना कहीं वह डैमेज भी कर सकता है और जंग लगने की संभावना ज़्यादा होती है और अक्सर लग ही जाता है। तो उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कुछ कि किसको हम लोग कोरोसिव फ्लक्स बोलते हैं। तो उसमें मेनली प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यही 2 मेन कह सकते हैं कोरोसिव फ्लक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ्लक्स है। पहला है जिंक क्लोराइड और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स। तो जस्ट इसका विपरीत है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स में तेजाब और क्षार की बिल्कुल ही मात्रा नहीं पाई जाती है, जिसके कारण 2 जोड़े जाने वाली धातुओं में जंग लगने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है एवं इसको किसी भी प्रकार का क्षति भी नहीं पहुंचता है। तो वही लिखे हैं यहाँ पे कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स में तेजाब या क्षार की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। यह धातु को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं सुहागा, टेलो, पेस्ट तथा रेजिन। आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में या घर में ही सोल्डरिंग करते समय हम लोग एक पेस्ट का प्रयोग करते हैं, वही फ्लक्स होता है। और अधिकतर अभी के समय में नॉन कोरोसिव फ्लक्स ही का प्रयोग किया जाता है और टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हम लोग पेस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये कोरोसिव और नॉन कोरोसिव फ्लक्स के बारे में जान लिए। अब कुछ मेन काम देख लेते हैं फ्लक्स का कि फ्लक्स के क्या प्रमुख कार्य है। तो पहला कार्य है कि यह पिघले हुए सोल्डर को फैलाने में सहायता करती है। जब हम लोग सोल्डरिंग आयरन को गर्म करते हैं और सोल्डर को हम लोग हीट करते हैं तो वो फैलता है, पिघलता है। तो वही मेटल को फैलाने में हम लोग को फ्लक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट है, यह जंग लगने से बचाता है। अगर हम लोग नॉन कोरोसिव फ्लक्स का यूज करते हैं तो वह मेटल को जंग लगने से भी बचाता है। तीसरा है, यह सतह को साफ रखता है। इससे क्या होता है कि फ्लक्स का हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो उसके बीच में जो कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और सतह को साफ रखने में यह सहायता प्रदान करता है। अगला है, यह जोड़ को मजबूत बनाता है। फ्लक्स का प्रयोग करके ही हम लोग कोई भी सोल्डरिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं और यह फ्लक्स ही उस जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। और लास्ट वन है कि यह फ्लक्स ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो यही आज के क्लास में इतना ही हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्डर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।